सही। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हमारे सामने आया है। पहले विजन 2025 आया था, अब ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हमारे सामने आया है। 5 फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बात की जा रही है। फिर प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सालाना 15 लाख नौकरियाँ जो है वो देना पड़ेंगी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। और फिर ये सारे मामला हैं। दूसरी जाने वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि 7% पॉवर्टी में इंक्रीज़ हुई है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग रह रहे थे उनमें इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल। तो इन सारी चीज़ों को देखकर सिल्वर लाइनिंग कहीं पे। क्विक कमेंट ऑन द वर्ल्ड बैंक। देखिए, इसमें से जो 20 अरब डॉलर है, इसमें से एक तो याद रखिए कि एक आइडा का लोन होता है, वो कंसेशनल लोन होता है जो 14 अरब डॉलर का होगा, और रिमेनिंग 6 बिलियन जो है वो थ्रू मोर एक्सपेंसिव विंडो जो IBRD की विंडो कहलाती है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 बिलियन डॉलर पे रिलाई करना चाहिए। एक बात अच्छी बात है कि चलें एटलीस्ट हम टारगेट सेट कर रहे हैं कि 10 साल बाद जो चाइल्ड स्टंटिंग है, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो वो 30% पे जाने की, और जो लर्निंग पावर्टी है जो पाकिस्तान की बहुत हाई है उसको 60% पे लाने की बात हो रही है। हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये 3 एस्पेक्ट, चूँकि ऑब्वियसली सोशल एंड एनवायरनमेंट से जो है एक ऐसे सेक्टर्स हैं, क्लाइमेट टेक सेंटर स्टेज। सो इस पे है, हमने बहुत सी कंट्री पार्टनरशिप्स देखी हैं। अभी तक तो चाइल्ड स्टंटिंग बढ़ रही है। एजुकेशन में 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा अभी भी, 2.5 से 3 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूल से बाहर है। और पावर्टी जो है पिछले 1 साल में बढ़ी है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ी है मुल्क की। सो उससे आप आगे चलें टाई अप करते हुए आपके सेकंड क्वेश्चन को, वो ये है कि और प्रोजेक्ट्स रखना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बहुत ज़रूरी है। ये भी याद रखिए 10-11 अरब डॉलर आपने जिनीवा में कमिट किए थे, पर अगर एक्चुअल उसकी डिसबर्समेंट देखेंगे तो फार लेस देन व्हाट वाज कमिटेड देयर, बिकॉज हम वो प्रोजेक्ट नहीं रख सके। सो ये डिपेंड करेगा कि क्या प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये फंडिंग कैसे आगे चलती है। अब इसी से लीन इन करें कि ये सारी क्यों है पावर्टी। देखिए, जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है ये जड़ है इस चीज़ की कि पावर्टी बढ़ती है। इसका क्या मतलब है? मैक्रो इंस्टेबिलिटी जो है वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ाती है। सबसे जो अहम जुज़ है, अगर 38% की इन्फ्लेशन होगी तो अगर आपकी बाइंग पावर टूट रही होगी तो गुर्बत जो है वो तो बढ़ेगी। आप इस चीज़ को देख लीजिए। अगर आपकी ग्रोथ जो है इसको साथ टाई अप करें, पिछले आने वाले सालों में एक में नेगेटिव रही, फिर 2-2.5% पे 2.5% पे पिछले साल रही, तो नौकरियां कैसे कलेक्ट होती? नौकरियां ऐसे बनती हैं कि पाकिस्तान जब 1% ग्रो करता है तो 4 लाख नौकरी निकलती है। 30 लाख नौकरी निकालने की जरूरत है इस मुल्क में, अगर आपने हर साल अपने यूथ को एडजस्ट करना है जो नया आ रहा हो। जो नहीं एडजस्ट होगा उसमें से बेशतर पावर्टी में चला जाएगा। अब ये 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी, जमीर साहब, IMF की एंगेजमेंट में, एंड सब हार्ड अर्न, मतलब टैक्सेस लगाकर, कीमतें बढ़ाकर आपने एक अर्न कर ली है। ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है टाइम एंड स्पेस दे रही है आपको। उड़ान पाकिस्तान और एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम जिसके बगैर आप इस मैक्रो स्टेबिलिटी को तब्दील नहीं कर सकते इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब सादा ये है कि इंडस्ट्री लगे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बढ़े, ITES बढ़े, सर्विस सेक्टर खुले, पर ये पैसों की इंडक्शन से ना खुले या स्टेट के पैसे ना फंड कर रहे हों, बल्कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़े, मुल्क की जो एफिशिएंसी है एनर्जी की बढ़े। सो ये एक ही डिफाइन हुआ उसमें। फिर इसी तरह एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव किया जाए बेसिकली, तो तभी कुछ बेहतर हो सकता है। दुरुस्त। सो ये एक प्रोग्राम है। मुझे इस प्रोग्राम में अगेन एस्पिरेशनली इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। कौन कह सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट्स, एनवायरनमेंट को देखना, पाकिस्तान के एथिक्स को ठीक करना, ये नहीं करना, सबने बिल्कुल करना है। पर ये भी याद रखिए कि 24 में जब आप स्ट्रक्चर के काम करने गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। PIA बेचने गए, आप उड़ान में कहते हैं कि डाइवेस्ट करेंगे, पब्लिक सेक्टर को आप निकालेंगे। आप PIA बेचने गए, नहीं कामयाब हुए। आप पाकिस्तान को जिस तरह हमने कहा एक्सपेंडिचर कट्स करेंगे, 20% जारी अखराजात बढ़े, PSDP बढ़ा, नीचे सूबों को कुछ अभी तक नहीं दिया। इसकी जरूर सोच है, अदराक है, पर हम नहीं कर सके। तीसरी बात, आपने कहा हम टैक्स का स्ट्रक्चर तब्दील कर देंगे, हम ताजिर दोस्त ला रहे हैं। 23 अरब, आखिरी बात, 23 अरब रुपए का टारगेट था, IMF के साथ तय किया।
नहीं कर सके. सो पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड टू डू ऑल दिस. सो वी शुड फोकस कि आखिर वजूहात क्या हैं कि ऐसे प्लान तो आ जाते हैं, बट व्हाई डू वी वजूहात क्या है? बिल्कुल सही फरमाया. बाहर का जो इन्वेस्टर है वो आपकी स्टॉक मार्केट को ऐसे देखता है कि जैसे ये विंडो है आपकी इकोनॉमी की, और फिर वो प्लान करता है इन्वेस्ट करने का. एक तो इस पर मुझे बता दें, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये शायद रियल इंडिकेटर नहीं है आपकी इकोनॉमी में, क्योंकि जितनी नई कंपनीज आनी चाहिए थी, जिसको हम वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, आईपीओ, वो हमें नजर नहीं आए उस तादाद में जो कि इतनी ग्रोथ के साथ नजर आना चाहिए था. और दूसरा जो वर्ल्ड बैंक की है वो पॉवर्टी प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान जो अभी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि 25.3% जो है पॉवर्टी रेट में वो इजाफा हुआ है, अब बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 2023 टू 2024, जो कि तकरीबन 13 मिलियन उनका ख्याल है कि लोग मजीद जो है वो गुर्बत में गए हैं. डॉक्टर खाकान नजीब साहब. सो पहले तो मार्केट पे बात कर लेते हैं. 2023 मार्केट जो थी वो 40-50 हजार का इंडेक्स था. जो प्राइसेस थी इतनी नीचे चली गई थी कि प्राइस टू अर्निंग्स जो थी वो $3 के करीब आ गई थी पाकिस्तान की. ठीक, अब यहां से मार्केट डिफॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी. पीपल वर पुलिंग आउट ऑफ द मार्केट. उसके बाद एक तकवीयत मिलती है मैक्रो स्टेबिलिटी को, और जो डिफॉल्ट के बादल हैं वो छट जाते हैं, और आईएमएफ का एक 9 मंथ प्रोग्राम होता है, वो फिर उसके बाद 3 साला प्रोग्राम में तब्दील होता है. तो जो इन्वेस्टर है उसने ये सोच लिया है कि जो नेक्स्ट 2 to 3 years हैं, अगर फंड का प्रोग्राम इंटैक्ट रहता है, आर द इयर्स वेयर देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री. जो डेट है वो रीप्रोफाइल हो गया है. एक्सटर्नली भी जो चैलेंज है वो बेहतर इसलिए हो गया है कि तेल जो है $72 पे आ गया है, ना कि $90 पे है. इस सब को लेकर, और जो हिस्सेस की कीमतों में बहुत ही गिरावट आ गई थी, प्लस जो पॉलिसी रेट नीचे आया तो लिक्विडिटी बेहतर हुई. इन सब को अगर आप देखिए, मैं और भी फैक्टर्स गिनवा सकता हूं, तो मार्केट ने री रेट किया है 5 से 6 के पीई को. पाकिस्तान की मार्केट 6 और 7 के पीई पे ट्रेड करती है. मार्केट अब मोर नॉर्मल हो गई है. ये हुआ है स्टॉक मार्केट से. क्यों हम कहते हैं कि ये इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? क्योंकि देखेंगे 2-1 लाख के करीब इन्वेस्टर है इसमें. पाकिस्तान की तो 25 करोड़ की आबादी है. तो गुड लक टू 200,000 पीपल प्लस देयर फैमिलीज. आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 10 मिलियन, ये मिलियन बन जाएगा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है. गुड लक टू दोज पीपल. ये कहना कि बिल्कुल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बात सही नहीं है. देखिए ना, अगर गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो गैस के सुई कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है. ये तो है इसकी ये इस वक्त सूरत हाल. सो इसको इस तरह लेना चाहिए कि देयर इज सम रिफ्लेक्शन ऑफ द मैक्रो स्टेबिलिटी एंड एन इंप्रूव्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंट्री कि ये हुआ है. सो इसको रद्द कर देना भी ठीक बात नहीं होगी. एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है. सही. तो दूसरी बात सर कि ये जो अप बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 2023 पुशिंग एन एडिशनल 13 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी, and that within the projected increase in poverty, poor households face disproportionately higher welfare losses and get pushed deeper into poverty. डॉक्टर साहब कोई मैं इसको आम जबान में समझाता हूं. आपके पास 1 लाख रुपया था 21 जून को, यानी कि 2021 जून में आपके पास 1 लाख रुपया था. उस वक्त आप गए, आपने 1 लाख की चीजें खरीदनी. लेट से वो 1 लाख की आज जो वैल्यू है 24, अगर मैं 2024 के जून में देखूं 6 महीने पहले, तो उसकी वैल्यू 50,000 रह गई है, इससे भी नीचे है बल्कि. सो लोगों की जब बाइंग पावर टूटती है, और पाकिस्तान में चूंकि लोगों की बाइंग पावर टूटी है, वेजेस उस तरह नहीं बढ़ी हैं, बल्कि वेजेस जो प्राइवेट सेक्टर का इंडिया जिसमें 93% ऑफ द वर्कफोर्स काम करती है, हैव नॉट रिजन मच. तो जो आदमी अपने घर पे दाल या सब्जी पका रहा था, इनकम इंक्रीज नहीं हुई वहां पे किसी की. ठीक, सो नहीं हुई तो फिर पावर्टी तो इंक्रीज होनी ही होनी है, क्योंकि आपकी बाइंग पावर टूटी है तो लोग गरीब हुए हैं. दूसरी चीज, ये एक आखिरी चीज जरूरी जो है, अगर पाकिस्तान की शरह नमू नहीं बढ़ी, नौकरियां नहीं क्रिएट हुई, तो इफ आई कम टू द मार्केट एंड इफ आई कांट फाइंड जॉब, देन आई फॉल इनटू द पॉवर्टी ट्रैप. ये 2 चीजें हुई हैं जिसने पाकिस्तान की पॉवर्टी के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाया है. दिस इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स. सही.